प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जुलाई 18 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने हमारी यात्राओं में हमें संभाले रखा, अनर्थों से हमें बचाया रखा, हमारी गाड़ियों को आपने संरक्षण दी। प्रभु आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया, अपनी कृपा से हमें ढांपे रखा, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। रात भर आपने जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, समाधान के साथ सुलाया उसके लिए धन्यवाद, अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा हमारे साथ रही उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आरोग्य के साथ आपने जगने का जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आपने हमें जगाया है उसके लिए धन्यवाद, आरोग्य के साथ जगाने के लिए धन्यवाद, आयु बढ़ाकर हमें जो आपने आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन जय के उत्सव में यीशु मसीह में हमें आप लिए फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आप ही को स्तुति का बलि हम चढ़ाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी विश्वास योग्यता की हमेशा की है, आपकी दया हमेशा की है। हम आराधना करते हैं, स्तुति के बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप कितने अच्छे हैं, आपकी दया हमेशा की है। जिसे संगीतकार भजन संहिता 71 के 19वें वचन में कहते हैं कि और हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने वहाँ कार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। 22वां वचन कहता है, मेरे परमेश्वर मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 23वां वचन, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हालेलुया। आगे आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा उसके लिए धन्यवाद, अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, आरोग्य के साथ हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जयवंत यीशु मसीह में चला दे उसके लिए धन्यवाद, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। पिता, इनकी जरूरतों को आप जानते हैं, हमारी जरूरतों को हम जानने से पहले प्रभु आप जानकर अच्छे पिता है उसके लिए धन्यवाद। हमारी जरूरतों को जानकर आप हमारे लिए कार्य करते हैं उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे विश्व में उतर आती है उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में ले फिरते हैं उसके लिए धन्यवाद। इस रोग, जो भी रोग से पीड़ित है उसमें से चंगाई मिले प्रभु, हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। चंगाई की जो शक्ति है वो रोगियों के ऊपर अद्भुत चंगाई लाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो चंगाई भेजी उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके रास्ता खोले। हालेलुया। जो आर्थिक विषय में भार से है प्रभु, आप उनको पूर्ण छुटकारा देकर आशीषित करें। जो भवन का, जो घर का, जो बनने का जो कार्य चल रहा है उसमें जो भी जरूरतें हैं उसको आप पूरा करके दे, आप उनको सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं जिनको नौकरी नहीं है आप उनको नौकरी देते हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन अद्भुत कार्य हो, आज का दिन अद्भुत विषय हो, अद्भुत कार्य होने का दिन हो। अभिषेक दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, दुनिया भर में एक बहुत बड़ी जागृति हो करके हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रवृत्ति दुनिया भर में हो ताकि पाप और रूपांतरण का जो अनुभव है वो सबको हो, सब जान सके कि पाप से उनको मोक्ष और रक्षा मिलती है यीशु मसीह में। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और जब प्रार्थना करते तो हम सब साथ में प्रार्थना करें। शायद आज आपका कोई भी विषय हमने प्रार्थना में नहीं बोला हो तो भी पवित्र आत्मा के साथ जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं
तो उसमें हमें आशीष मिलती है। आइए वचन का ध्यान देंगे। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसका 12वां वचन, उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, आज के दिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमें समझना है हमारा कौन है सही में शत्रु, या हमारे सामने कौन है दुष्ट करके हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नहीं जानेंगे तो हम दुष्ट की पद्धति को नहीं जान पाएंगे। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है दुष्ट की पद्धति क्या है, दुष्ट कैसे हमें सामना करता है। अगर वो जान गए तो हम जयवंत रह सकते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि हमसे जो युद्ध करने के लिए जो आते, लड़ने के लिए जो आते हैं, वो कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया, हमें हराने को या हमें नाश करने को कोई मनुष्य नहीं कोशिश करता है, लेकिन जैसे यहाँ वचन में हमने पढ़ा है, हालेलुया, कि प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो हमसे मलयुद्ध करने आते हैं। इसलिए कोई परिवार के कोई भागी, कोई मनुष्य या कोई सदस्य नहीं है जो हमसे लड़ने आता है, लेकिन जो शैतान की शक्ति है वो वहाँ पे प्रवृत्ति करता है। हमें जो नाश करने के लिए सब जो है वो शैतान की शक्ति है जो कोशिश करता है। लेकिन हम बोलते हैं कि अरे ये मनुष्य ने हमें परेशान किया। वो हम समझे कि यहाँ पे शैतान जो है वो उस इंसान को इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उस इंसान को प्रभावित कर रहा है, लेकिन वो नहीं है जो असल में जो हमें नाश करना या हमारे लिए बुरा चाहता हो, लेकिन वो शैतान की पद्धति है। हम काफी बार घर में देखते हैं कि बच्चे जो है परेशान करते रहते हैं, ये बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है शैतान गलत काम करने में। और हम क्या करते हैं, हम बच्चों को मारते रहते हैं। ऐसा ना करें, हम जाने उसका जो पीछे जो कारण है वो शैतान है। हालेलुया। वैसे कुछ लोग होते जो परिवार में लोगों से परेशान रहते हैं, हमारा जो मन की जो समाधान है वो खराब होकर आत्मिक जो जीवन है उसको खराब करके हम जो है परेशान होते रहते हैं। लेकिन हमें ये परेशान ना होकर हमें जो शैतान की जो प्रवृत्तियां है उसको हमें क्या करना है, हमें डांटना है। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका कारण क्या है और उसके पीछे कौन है। अगर उसको हमने डांट दिया, उसको हमने बाहर कर दिया, तो फिर हमारा जीवन आशीषित रहेगा। हम अपने परिवार ही नहीं, हमारे कामों की जगह पे भी हम देखते हैं और हम बोलते हैं कि अरे वो मनुष्य मुझे काम करने नहीं देता है, समाधान के साथ नहीं रखता है, या मुझे उन्नति तरक्की नहीं मिलती है उस मनुष्य के कारण। शायद वो आपका सुपरवाइजर होगा या आपका मैनेजर होगा, आपको परेशान करता होगा, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। वो उस मनुष्य के कारण हम कहते हैं कि ये मनुष्य बहुत बुरा है, उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये मनुष्य हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उस मनुष्य को प्रभावित करने का एक आत्मा है, हमारा समाधान को खराब करने के लिए एक आत्मा है, हमें जो मिलना चाहिए उसको रोकने की कोशिश करने वाला एक आत्मा है। भले कोई भी हमें रोक नहीं सकता, कोई भी हमारी तरक्की उन्नति को रोक नहीं सकता, लेकिन हमारे मन को परेशान करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ऐसी जो आत्मा है उसको हमें क्या करें, डांटना है, उन आत्माओं को हमें भगाना है। हमें ये वचन को समझना है कि मनुष्य नहीं है जो हमारे खिलाफ आता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दुष्ट की प्रवृत्ति है उस मनुष्य के द्वारा जो हमें परेशान करता है। इसलिए हमें उस दुष्ट की आत्मा को हमें शासित करना है, दुष्ट की आत्मा को हमें भगाना है, ना कि वो मनुष्य को। इसलिए जब हम ऐसे करते हैं तो हम अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से हम बदलाहट देखेंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह का नाम मिला है, यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करें। यीशु नासरी के नाम से इस मनुष्य को प्रभावित करने वाले जो दुष्ट की आत्मा है उसको हम बांधते हैं और बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसे हम विश्वास से घोषणा करें। कब तक करें?
जब तक आपकी जो परिस्थिति है या वो मनुष्य जो है वो जब तक नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हम जाने कि यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकता है और विश्वास से जब यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं वो जरूर पूरा होता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम से जब हम दुष्टों को या दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं तो वो जरूर होता है। इसलिए हम जाने कि हमारे खिलाफ जो आने वाली जो शक्ति है उसको समझकर उसको भगाने वाले हो। हम काफी बार मनुष्यों को हम दोषी ठहराते हैं, हम दूसरों को उनकी बुराई करते हैं और उनसे सब क्या होता है कि हम अपनी ही भलाई को रोकते हैं, लेकिन इसके बदले वो व्यक्ति को जो प्रभावित करने वाली जो आत्मा की शक्ति है उसको बाहर निकाले, उसको हम डांटे और हम निश्चय तौर से अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाइयां हम देखेंगे। वो हम अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसियों के साथ हो या हमारे नौकरी की जगह में हो, हम देखेंगे। हम और इस व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है करके आपको जो लगता था उनको हम आशीषित करें और जो आत्मा की जो शक्ति जो आपको परेशान करती है उनके द्वारा उसको हम शासित करें, उसको भगाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.